हदीस सिखा रहे हैं। अभी अभी हमने एक हदीस पढ़ी है, अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह करना मेरा तरीका है, मेरा उसूल है, मेरा ज़ाब्ता है। जिन्होंने निकाह किया वो मुझ में से है, जिन्होंने निकाह न किया वो मुझ में से नहीं है। निकाह करने से पहले उसके पास आधा ईमान रहता है और मसला समझते चले, और निकाह करने के बाद उसको पूरा ईमान आ जाता है। मेरे मोहतरम, ये मत देखो कि गांव के चौधरी अपनी बच्चियों की शादी कैसे कराते हैं, ये मत देखो कि गांव के प्रधान अपनी बेटियों की शादी कैसे कराते हैं, ये मत देखो कि गांव के मुखिया अपने बेटे और बेटियों की शादी कैसे कराते हैं, ये मत देखो कि गांव के समाज अच्छे लोग अपनी बच्ची और बच्चों की शादी कैसे कराते हैं। ये देखोगे तो बर्बाद हो जाओगे। उधर नजर रखो, हसन हुसैन का नाना, फातिमा का बाप, अली का, हजरत अली का ससुर जी, और फातिमा का बाप, खदीजा का बाप, उम्मे कुलसूम का बाप, और हजरत रुकैया का बाप ने अपनी बच्चियों की शादी कैसे कराई। ये देखो, कामयाब हो जाओगे, कामरान हो जाओगे। नबी का तौर तरीका देखेंगे हम कामयाब हो जाएंगे, नहीं तो नाकाम रहेंगे। आइए वो हदीस सुनाता हूँ। तो शादी क्यों की जाती है और शादी का क्या तरीका है और लोग शादी क्यों करते हैं, हदीस याद रखिए। लोग शादी करते हैं 4 वजह से। पहली वजह ये है ली मालिहा, लोग माल को देखकर शादी करते हैं। ली जमालिहा, खूबसूरती को देखकर शादी करते हैं। और तीसरा ली दीनिहा, और दीनदारी को देखकर शादी करते हैं। और चौथा ली हस्बिहा, उसके हसब नसब को देखकर शादी करते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। शादी करने से पहले उसकी नस्ल देखी जाए, उनका रहना देखा जाए, उनका सहना देखा जाए, उनके सारे करतूत देखे जाए, उनके सारे मामला देखे जाए, दीनदार है या नहीं है, अल्लाह वालों से ताल्लुकदार है या नहीं है, और उसके बाद खूबसूरती है या नहीं है। अब उसके बाद ली जमालिहा, ली मालिहा, ली दीनिहा, ये 4 चीज देखी जाती है शादी से पहले। 4 चीज देखी जाती है। पहली चीज क्या है, ली दीनिहा, दीनदार का देखिए और बिस्मिल्लाह पढ़ कीजिए। दूसरा क्या देखे, ली जमालिहा, आजकल के नौजवान खूबसूरती को देखते हैं, ठीक है, हदीस कह रही है, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, ली हस्बिहा, हसब और नसब देखो, ये लोग डाकू है या शराबी है या जुआखोरी है या कत्तार है या मक्कार है। कल चलकर मेरी बेटी ये न कहने लगे, न रोने लगे, ये तो शराब पी कर आता है और हमें मारता है। जब ये तकलीफ बेटी कहेगी, अब्बू जान तुमने हमें शादी कहाँ कराई, आते हैं रात में शराब पीकर और शराब नोशी में खुद होते और हमें मारना शुरू कर देते। ये तकलीफ जब बाप सुनते हैं, बाप के सीने पर लगता है तलवार चलती है, माँ मचलती है, बाप का लगता है सीना टूट गया। इसीलिए उसके नसब देखें और हसब देखें और दीनदारी देखें। और उसके चौथा ये है ली मालिहा, मालदार देखकर शादी करते हैं कि उसके यहाँ लड़की मालदार है तो हम भी मालदार रहेंगे, उसके नस्ब लेंगे, यानी कुत्ते की तरह हड्डी के गोश्त चुसते रहेंगे, जहेज के नाम लेवा। आज सलीलो खार रसवा हो रहा है, ये
बताना नबी ने 11 शादी की, क्या जहेज लिया? नबी ने 4 बेटी की शादी कराई, क्या जहेज लिया? आज कहते हैं मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा बेटा प्रोफेसर है, मेरा बेटा सदर है, मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरा बेटा कारीगर है, मेरा बेटा मास्टर है, मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा बेटा चीफ मिनिस्टर है, मेरा बेटा मास्टर है, मेरा बेटा प्राइम मिनिस्टर है। इसीलिए जाहिर है जहाज चाहिए, वो जहाज के नाम लो। सुनो, इसीलिए कहा गया है अब तो दहेज का अरमान रहेगा। साथ कोई नहीं देना, कम से कम साथ तो दीजिए। सुनने वाले साथ करके माशाल्लाह हम जरूर साथ देंगे। एक दो आदमी को देख रहे हैं वो सो रहा है और कुछ आदमी बच्चा में खोया है, बच्चा में खोया है या किसी सच्चा में खोया है। एक जगह तकरीर कर रहे थे हम बुढ़िया तारपुर में, जहाँ कहीं रिश्ता लगा हुआ है। जब हम तकरीर कर रहे थे, अब हम बयान करना शुरू कर दिए। अल्लाह ने बहुत सारे पेड़ पैदा किया है, आम का, कटहल का, लीचू का, अमरूद का, नारियल का, जितना हो सका मैंने सुनाता गया। अब पेड़ का नाम छोड़कर अब पत्तियों का नाम सुना रहे हैं। इमली का पत्ती, खजूर की पत्ती, जो हो सके। एक बूढ़ा खड़ा होता है, और मौलवी साहब सोदीना गाड़ी भूलिए गेलो और जेल का गाड़ी भी भूलिए गेलो, कम से कम साथ तो दीजिए, कुछ तो बोलिए आप। हाँ, सुभान अल्लाह। इसीलिए कहा गया है अब तो दहेज का अरमान रहेगा, वह शख्स जिंदगी में परेशान रहेगा, सुभान अल्लाह। वह शख्स जिंदगी में परेशान रहेगा। 2 लाख नगद चाहिए, टीवी भी चाहिए, 2 लाख नगद चाहिए, टीवी भी चाहिए, साड़ी भी होगा, बीवी भी चाहिए। सुभान अल्लाह। तो आज के नौजवान क्या कहते हैं? 2 लाख नगद चाहिए, टीवी भी चाहिए, गाड़ी भी होगा, बीवी भी चाहिए। बताइए, टीवी भी मांग रहा है, बीवी भी मांग रहा है, उधर गाड़ी भी मांग रहा है। आजकल का लड़का बड़े बेशऊर है, आजकल का लड़का बड़े बेशऊर है, लेकर तिलक दहेज भुटानी में चूर है। आजकल का लड़का बड़े बेशऊर है, लेकर तिलक दहेज भुटानी में चूर है। भुटानी में चूरी समझते हैं। कि अल्लाह उनको कितना अच्छा मेहरबान रखेगा, वह शख्स हमेशा जिंदगी में परेशान रहेगा। यानी दहेज लेने वाले हमेशा जिंदगी में परेशान रहेगा। ये मैं नहीं कहता, न हमारे कोई मौलवी कह रहा है, वो कह रहा है शहंशाह बता ताजदार मदीना अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा जोर से कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अकरम फरमाते हैं जिसने दहेज का मुतालबा किया समझो कि जिंदगी में वो परेशान रहेगा। अजीब माजरा है हजरात, देखिए कि अजीब माजरा है हजरात, देखिए दामाद मांगता है खैरात, देखिए। इसलिए मेरा कुछ नहीं जाएगा, न मेरा ईमान जाएगा, जिसको जो जाता अपना समझे। लेकिन मैं अल्लाह के रसूल की बात सुना रहा हूँ। और शादी हो तो बिल्कुल सादगी वाली शादी हो। कैसे शादी हो वो हदीस सुनिए और आप मचल जाइए। वो हदीस सुनने के लिए कौन कौन तैयारी का हाथ बताइए। तो वो ऐसी हदीस है
1 रुपया भी खर्च ना हुआ और शादी हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, मजलिस आम है। एक औरत आती है और कहती है अल्लाह के रसूल हमसे शादी कीजिए। नबी ने मुंह फेर लेते हैं। फिर वो औरत उधर आती है, क्या हुआ, आप हमसे शादी कीजिए। जरा गौर से सुनिएगा, अगर इस हदीस पर आपने गौर किया समझिए कि एक ही हदीस पर आप कामयाब हो जाएंगे। फिर नबी दूसरी तरफ अपने मुंह फेर लेते हैं। फिर वो औरत उसी तरफ आती है और कहती है अल्लाह के रसूल हमसे शादी कीजिए। फिर अब नबी को कहना पड़ा मैंने 11 शादी कर चुका हूँ, अब शादी नहीं कर सकता। तब तक एक नौजवान खड़ा होता है, कहता है अल्लाह के रसूल आप नहीं कर रहे, इस औरत से हमें शादी कराइए। उसके बाद नबी ने उस औरत से पूछा क्या तुम इस नौजवान से शादी करने के लिए तैयार हो या नहीं। औरत कहती है अल्लाह के रसूल हमें तो घर बसाना है, जल्दी से हमें शादी करा दें। नबी ने कहा ए नौजवान जा मेहर के लिए कुछ लेकर आओ। अब घर जाते हैं तलाशते हैं मेहर में कुछ मिल जाए, अब कुछ नहीं मिला। दौड़ा हुआ आया अल्लाह के रसूल हमें मेहर के लिए कोई चीज नहीं मिली। कहा फिर जाओ। फिर दोबारा गया, फिर ढूंढा मेहर के लिए कोई चीज नहीं मिली। उसके बाद नबी ने कहा जाओ लोहे की अंगूठी भी मिल जाए यही काफी है। लोहे की अंगूठी मेहर में अदा हो जाए यही काफी है। वो नौजवान जाते हैं अपने घर ढूंढते हैं, घर में लोहे की भी अंगूठी नहीं मिली। उसके बाद कहा और क्या है। उस नौजवान ने कहा मेरे घर में सिर्फ एक लुंगी पड़ी है। अच्छा जा वो लुंगी दे दो, लेकिन आधा लुंगी देना होगा। कहा मैं आधा दो, न मेरा काम का रहेगा न उसका काम का रहेगा, अब छोड़ दो। अब मना किया शादी करने से, अब उठकर जाने लगा। जैसे जा रहे थे मजलिस से निकले, कुछ दूर निकल गए थे, नबी ने कहा और मेरे दोस्त नौजवान मेरे करीब तो आ जाओ, मेरे करीब तो आ जाओ, बताओ कि कुरान कितना याद है। अब कहा हमें चंद सूरत याद है, सूरह ताहा याद है, सूरह मुज़म्मिल याद है, सूरह मुदस्सिर याद है, चंद सूरतों के नाम सुनाए। तो नबी ने कहा ये बताओ कुरान देखे याद है या बगैर देखे। कहा हमें बगैर देखे याद है। उस औरत से कहा तुम बैठ जाओ, इसके पास महर में कोई चीज नहीं है। आयते कलाम सूरत कलाम मेहर में दिया जा रहा है, क्या तुम कबूल करती हो। वो औरत कहने लगी अल्लाह के रसूल जिसके मेहर में कुरान की आयत हो, जिसके मेहर में कुरान की सूरत हो, जिसके मोहर में सोना होगा, किसी के मेहर में चांदी होगी, किसी के मेहर में जायदाद होगा, किसी के मेहर में मानो शरबत होंगे, लेकिन मेरे मेहर में कुरान की आयत है। अब पढ़ा लो जल्दी से। जिसके मेहर में कुरान की आयत हो, क्या कहना। उस औरत कहती है अल्लाह के रसूल हमें जल्दी से निकाह पढ़ाइए। नबी निकाह पढ़ा देते हैं, फौरन दो घरों से एक घर हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है आज 2 घरों का खुदा कर रहा है मिलन, खुश होंगे कितने दुल्हा दुल्हन। तो नबी ने उसको निकाह पढ़ाया, शादी हो गई, 1 रुपए भी खर्च न हुआ, बिल्कुल सादगी शादी हो गई, पता भी न चला। मेरे मोहतरम आज हम शादी करते हैं बड़े तरीके से, बड़े आन बान से, शान से, बड़ी शान से, बड़ी शौकत से, बड़ी आबरू से, बड़ी तमन्ना से। लेकिन नबी से पूछिए आपने 11 शादी की, किसी भी शादी में बारात बन के गए हैं या नहीं। शादी में बारात बनकर नहीं गए।
बिल्कुल नहीं। फरमाते हैं अपनी बेटी फातिमा की शादी कर रहा है। अब पैगाम आ गया। अब नबी की बेटी खुदावंद कुद्दूस की तरफ से आगाह मालूम हुआ। अब नबी अपनी बेटी की शादी का रिश्ता ढूंढ रहे हैं। कौन रिश्ता अच्छा होगा, कौन सा घर अच्छा होगा। रिश्ता ढूंढे अपनी बेटी फातिमा के लिए। रिश्ता ढूंढ रहे हैं अपनी बेटी हजरत फातिमा के लिए, अपनी बेटी नूरे नजर के लिए, अपनी बेटी के लिए। कहीं और नहीं ढूंढ रहे हैं। कोई और लड़का नहीं मिला। न जायदाद वाला मिला, न मकान वाला मिला, न बिल्डिंग वाला मिला, न जमीन वाला मिला, न पैसे वाला मिला, न जायदाद वाला मिला, न हमारे शौकत वाला मिला, न हमारे शौकत वाला मिला। एक गरीब खानदान का बच्चा मिला। हजरत अली मिले, जिसके पास सामान भी नहीं है, घर भी नहीं है, दर भी नहीं है, नबी के दर पर रहता है और उनसे लेता खाता है और जिंदगी को गंवा देता है। अली से पूछा गया आपके पास क्या है। अली ने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, एक चीज जरूर है, मेरे पास तो सिर्फ इल्म है। अली के पास सिर्फ इल्म है। इल्म की वजह से नबी अपनी बेटी को दे रहे हैं अली के हवाले। नबी चाहते मालदार की बेटी से भी शादी करा सकते थे। नबी चाहते शान वाली लड़की और अच्छे वाले घर में दे सकते थे। कहा नहीं, मालदारी कुर्बान जाए, सारी चीजें कुर्बान जाए। ली दीन यहाँ अपनी बेटी को मैं दीनदारी में दे रहा हूँ, अली को दे रहा हूँ। तो अली का रिश्ता मुकम्मल हो गया, बात तय हो गई। जब शादी हो गई, मस्जिद में बैठे बैठे अली का निकाह पढ़ाया और घर में जाकर फातिमा का निकाह पढ़ाया। अब शादी हो जाती है। अब जहेज में 5, 6, 7 सामान दिए थे। वो कौन कौन सा सामान था? एक तो मिसवाक, और दूसरा घड़ा, एक मस्क पानी के लिए, और एक प्याला दिया था, वो भी लकड़ी का प्याला। एक उखली दी, उसके बाद एक चक्की दी, उसके बाद एक चारपाई दी। 5-7 सामान दिए थे अपनी बेटी फातिमा को कि अली के पास कुछ नहीं है और घर में रहने के लिए कुछ काम हो जाए। अब उसके बाद एक अनमोल नमूना आ रहा है नौजवान के लिए। नबी ने एक नौजवान से कहा क्या तुम्हारी शादी हो गई है? नौजवान ने कहा मेरी शादी नहीं हुई है। एक रुका लिखा, एक खत लिखा। लिखने के बाद कहा जाओ फला घर में, मैं तुम्हारी शादी कराने के लिए जा रहा हूँ, ये पर्ची उसको देना, यानी लड़की के बाप को देना, और वो पढ़ेंगे, सारी बात समझ जाएंगे। उसके बाद वो बंदा पर्ची लेकर एक घर में आता है और कहता है और नौजवान इस पर्ची को तुम्हारे पास मौजूद हो। जैसे कोई बंदा घर से बाहर निकला, उस बंदा ने, उस नौजवान ने खत दी। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। उस खत में ये लिखा हुआ था कि ये लड़का जो खत लेकर आया है, तुम अपनी बेटी से इनका रिश्ता तय करा दो और इनसे शादी करा दो। वो लड़की के बाप उस खत को पढ़ता है। पढ़ने के बाद कहा अरे तुम तो काले कलौटे हो, लेकिन मेरी बेटी चांद है, मैं अपनी बेटी तुमसे शादी कैसे करा सकता। उसके बाद तुम्हारे यहाँ चटाई पर सोएगी, मेरी बेटी तुम्हारे यहाँ चटाई पर सोएगी, जमीन पर सोएगी, ये अच्छा नहीं होगा, मैं तुमसे शादी नहीं करा सकता। तब तक वो लड़की भी दौड़ी हुई आती है और कहती है अब्बू जान ये क्या कर रहे हैं, इससे क्या मुंह लगा रहे हैं, ये कौन सा लड़का है। अब्बू कहते हैं बेटी तुम अंदर चली जाओ, मैं इनसे कुछ खास गुफ्तगू कर रहा हूँ। बेटी कहती ने एक खत भेजा है कि इससे शादी करो।
अब बेटी कहती है अब्बू जान ये खत नबी ने भेजा है। कहता है हाँ। अरे अब्बू जान अब हमें हसब नसब न देखो, नबी की बात देखो, नबी की सच्चाई देखो, नबी की अमानतदारी देखो, नबी की खुददारी देखो, नबी की मोहब्बतदारी देखो, नबी का प्यारदारी देखो, नबी का इजहारदारी देखो। उसके बाद बाप कहता है बेटी सुनो, मैं तुम्हें उनसे शादी कराऊंगा, जमीन पर लेटोगी, जमीन का चश्मा निकलेगा, बटन पर बटर हो जाएगा, गीला और भीगा हो जाएगा। मैं इस लड़का से तुम्हें शादी नहीं करा सकता। बेटी कहती है अब्बू जान और कुछ मत दे, इस लड़का को भी ना दे, देखना ही है मोहम्मद को दे। बेटी कहती है अब्बू जान ना आने वाले को देख, ना जाने वाले को देख, ना आने वाले को देख। बेटी कहती है अब्बू जान न आने वाले को देख, न जाने वाले को देख, देखना ही है खत के भेजने वाले को देख। अब समझिए खत किसने भेजी है, इसलिए बार बार कह रही है आने वाले को देख, न जाने वाले को देख, देखना ही है तो खत के भेजने वाले को देख। माना के लड़का है बदसूरत, माना के लड़का है काला कलोटा, लेकिन खत के भेजने वाला है 14वीं का चांद वाला, खत के भेजने वाला है मोहम्मद वाला, अरबी वाला, मदीना वाला। अब बेटी कहती है अब्बू जान हमें जल्दी से शादी कराओ। बाप मना करता रहा। बेटी कहती है अब्बू जान अगर तुम शादी नहीं कराओगे इनसे मैं तड़प कर चली जाती हूँ, क्योंकि मैं अपनी मोहब्बत का दीवाना नहीं हूँ, मैं नबी की मोहब्बत का दीवाना हूँ। नबी ने खत भेजी है इसलिए मैं तड़प कर जा रही हूँ, क्योंकि जब मैं काफिर था कुफ्र करती थी, हमारी चलती थी, लेकिन जब से मैंने मुसलमान बना, मोमिन बना, अब मेरी नहीं चलेगी, मोहम्मद की चलेगी। सुभान अल्लाह। इसीलिए सारा तरीका नबी ने सिखाया, शादी का तरीका नबी ने सिखाया। ईसाइयों से पूछो शादी कैसे की जाती है, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी नहीं की, ईसाइयों को क्या पता, लेकिन वो शादी करते हैं। पता ये चला ईसाई लोग भी मोहम्मद को मानते हैं। तो मेरे मोहतरम हर चीज सुन्नत के तरीके से हो और नबी के तरीके से हो। शादी का मामला 1-2 दिन का नहीं है, पूरी जिंदगी तक का है, मौत तक का है, कब्र तक का है, क़यामत तक का है, आखिरत तक का है। इसीलिए दोनों की जोड़ी बड़ी इत्मीनान से ढूंढा जाए, होल भोल में नहीं, क्योंकि कल चलकर ऐसा न हो धक्का मुक्की हो रही है, दोनों में खटपटी हो रही है। शादी का मसला बड़ी अजीबो गरीब है। उसके बाद एक हदीस और सुना रहा हूँ और अपनी बात खत्म करने के लिए जा रहा हूँ। आखिरी हदीस सुने और बात खत्म कर रहा हूँ। इसी तरह से ये नमूना और नौजवान के ऊपर जा रहा है कि कौन कहाँ होता है, नसीब वहाँ जिसका जहाँ होता है। नसीब की बात है, जिसका जहाँ और इसका होता है उनका वहाँ। तो दो दोस्त थे, वो दोस्त नौजवान थे। एक किसी के घर से ताल्लुक था कि इसके घर से मैं शादी करूंगा। दोनों दोस्त कहीं जा रहे थे, कहा कि मेरा ये
ससुराल बनने वाला है, इसके बाप से घर वालों से बात करो और हमारी शादी हो जाए। शादी के बाद मैं इनके साथ रहूंगा और मेरा ये ससुराल बनेगा। एक दोस्त ने पूछने के लिए आए, क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी फला नाम का है? हाँ है। फला लड़का ने रिश्ता भेजा है, क्या तुम्हें क्या कहना है? वो उसके बाप ने कहा, एक काम करो, जो रिश्ता लेकर तुम आए हो हमें वो रिश्ता मंजूर नहीं है। अगर तुम शादी करना चाहते हो तो बताओ, अपनी बेटी को मैं तुमसे निकाह करा दूंगा, लेकिन उनसे नहीं कराऊंगा। लड़का भी तैयार हो गया। अब कुछ देर में शादी भी हो गई। शादी हो जाने के बाद ये इंतजार देख रहा है रास्ते में कि वो कब आए कब आए कब आए। तब तक उसकी शादी हो गई। जब घर से बाहर निकले, मुंह झुकाया हुआ है, नदामत में है, शर्मिंदा में है कि दोस्त हमसे सवाल क्या करेगा। दोस्त ने पूछ पड़ा, अरे दोस्त क्या हुआ, क्या बना? तुमने मेरा रिश्ता लेकर गया था, क्या हुआ? अब उस दोस्त कहता है, हमें माफ करना दोस्त, मैंने तुम्हारा रिश्ता लेकर गया था, लेकिन उनके बाप ने हमसे शादी करा दी। तुम्हारा रिश्ता कैंसिल हो गया और हमसे शादी हो गई। तो इसलिए नसीब कहाँ और पहुंचाया कहाँ? रिश्ता बना हुआ था कहाँ से, और रिश्ता थे और शादी हो गई कहीं और से। इसीलिए दहेज का मुतालबा न किया जाए, बिल्कुल कुछ न मांगा जाए। अब लड़की के बाप सारे सामान देते हैं, हर चीज देते हैं। इसलिए नहीं देते कि खुशी से दे रहा हो, इसलिए देते हैं जब तक मैं सामान न दे दूं तब तक मेरी बेटी को ये परेशान करता रहेगा, हमारी बेटी को दिक्कत देता रहेगा। हमने मजबूरी समझी, मजबूरी के आवाज में उसकी जगह में हमने सामान देते हैं, यहाँ तक के गाड़ी भी देते हैं। और ये बात भी सुन ले, किसी ने दहेज में गाड़ी ली, गाड़ी लेने के बाद कभी ससुराल और कभी मेके, कभी अपने घर कभी ससुराल कर रहा था। एक दिन ऐसा हुआ, गाड़ी लेकर जब मैं बाजार की तरफ आया, जब बाईपास की तरफ आया, देखा कि एक गाड़ी आगे से आ रही है, पीछे से भी ट्रक है और दाएं से भी गाड़ी और बाएं से भी गाड़ी। 4 मोड़ है और इस मोड़ पे मैं गाड़ी कहां से निकालूं? तब तक हादसा हो जाता है, स्पोर्ट एक्सीडेंट हो जाता है, वो इंतकाल कर जाता है। बीवी इंतजार में बैठी है, आटा गूंद कर बैठी है कि मेरे शोहर आए, मैं उसको रोटी खिलाऊंगी, गरम गरम बूटी खिलाऊंगी। कहाँ है मेरे शोहर? पता चला कोई आगे कहता है, तुम्हारे शोहर एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया है। कहाँ हुआ? तब तक बाप को खबर होती है, बाप दौड़ा दौड़ा आया, बेटा क्या हुआ? अरे मेरा बेटा तो डॉक्टर था, मेरा बेटा तो क्लिनिक चलाता था, मेरे बेटे तो 10,000 रोजाना कमाया करता था, आज मेरे बेटे को क्या हो गया? ये याद नहीं आ रही है, दहेज की गाड़ी थी टूट गई, लेकिन वो याद आ रही है, मेरे बेटे 10,000 रोजाना कमाता था, डॉक्टरी करता था और क्लिनिक चलाता था। तो मेरे भाई उसी तरह से सारे काम ले, न हद से ज्यादा करें न हद से कम करें। तो कभी और मौका दीजिएगा, इंशाल्लाह और बात सुनाएंगे। बस अपनी बात वहीं से खत्म करता हूँ।